निशा रावल और करण मेहरा को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें कि 2 दिनों से ये मामला चल रहा है जब से निशा ने करण पर आरोप लगाया है कि करण ने उन्हें मारा है, सालों से उन्हें असॉल्ट कर रहा है और पैसे में भी कुछ बचाया ही नहीं, सारी ज्वेलरी भी बेच दी और सारा निशा का जो पैसा है वो भी करण के पास ही जाता था। ऐसे में अब निशा को लीगल लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उन्होंने करण से डिवोर्स के लिए एलिमनी मांगी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो अपने बच्चे की परवरिश तो ठीक से कर पाए। अब इस पूरे मामले में और डिटेल सामने आई है। ये डिटेल खुद निशा और उनके भाई की तरफ से आई है कि आखिर एलिमनी का मैटर क्या है, और तो और भाई ने ये भी बताया कि निशा की हालत क्या है। फाइनेंशियली निशा के पास इतना भी पैसा नहीं छोड़ा करण ने कि निशा अपना इलाज करवा पाए। निशा रावल ने बताया कि करण ने उनके लिए उनकी कमाई में से भी 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। निशा का जितना भी पैसा आता था करण वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था, फिर अपने हिसाब से खर्चे करता था। निशा ने बताया कि एक टाइम ऐसा भी था जब उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था और उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। करण ने इतना अमाउंट भी नहीं छोड़ा कि वो अपने अंगूठे का इलाज करवा पाए, जिस कारण 2 महीने तक निशा को ऐसे ही फ्रैक्चर्ड अंगूठे के साथ घूमना पड़ा। वहीं रोहित सेठिया, जो कि निशा का मुंह बोला भाई है, उसने बताया कि निशा ने एलिमनी के रूप में कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मांगा है। निशा ने बस करण से इतना कहा कि बच्चे को स्कूल में मैं पढ़ा दूंगी, 12वीं क्लास तक का खर्चा मैं उठा लूंगी, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च तुम दो, तुम्हारे पास 12 साल है, इस बीच तुम अपने बेटे के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तुम्हें टाइम मिल जाएगा। निशा बस यही चाहती है कि बच्चे की परवरिश और उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। माँ बाप के अलग होने की वजह से बच्चे के ऊपर या बच्चे की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़े, बस यही डिमांड निशा ने करण के सामने रखी है। इसके अलावा निशा ने खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा है। इनफैक्ट रोहित सेठिया ने यह भी बताया कि निशा पिछले 1 महीने से खुद के लिए जॉब ढूंढ रही है और तो और वो मैकडॉनल्ड में भी नौकरी करने के लिए तैयार है। वहाँ पर झाड़ू मारने की जॉब भी निशा करने के लिए रेडी हो गई है। कुछ इस तरह की सिचुएशन में निशा को छोड़ा है करण ने। अब कौन सही कौन गलत ये तो नहीं पता, लेकिन एक दूसरे की तरफ से जिस तरीके से एलिगेशंस आ रहे हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। जहां तक पैसों की बात है तो इस पर करण का जवाब पहले ही आया था कि कैसे लॉकडाउन के चलते सब कुछ ठप पड़ गया, जिस कारण घर की ईएमआईज, घर के सारे खर्चे वो तो चलाने ही थे, इसीलिए जैसे तैसे जो चीज़ें सेविंग के लिए खरीदी थी उन्हें इस कठिन समय में बेचकर ही घर का गुजारा किया गया है। और निशा ने करण पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्ज़ाम लगाया है उसको करण ने सिरे से नकारते हुए कहा है कि मैंने निशा को कभी भी धोखा नहीं दिया है। हालांकि करण ने यह कहा कि निशा की बाइपोलर डिजीज़ के कारण वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। वहीं निशा ने कहा है कि बाइपोलर हूँ, साइको नहीं हूँ।